हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 का एक लेसन दोस्तों, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के नाम से है। लेकिन दोस्तों उसी में एक टॉपिक आता है श्रांति काल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना दोस्तों। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं क्या होता है श्रांति काल। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा से कुछ कंसेप्ट के विषय में बात करूँगा, उसके बाद टॉपिक पे आ जाऊँगा। ठीक है, उसी में आपका कॉन्सेप्ट में ही आपका टॉपिक बिल्कुल छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई चालक है। ठीक है, चालक आप लोग जानते होंगे। ये दोस्तों तार जो होते हैं वो धातुओं के बनाए जाते हैं, धातुओं को ही कहा जाता है चालक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चालक तार में देखिए हम लोग जानते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हमेशा उपलब्ध होते हैं। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊष्मीय वेग जो होता है दोस्तों 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इतना होता है क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग। इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग इतना होता है, इतना वेग से जो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एट रैंडम, जो परमाणु का फ्री स्पेस होता है उसी फ्री स्पेस में ये जो है एट रैंडम यानी कि अनियमित गति करते रहते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि जब इस चालक को वैद्युत विभवांतर दिया जाता है, मतलब किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो इन चालकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच एक वैद्युत बल स्थापित हो जाता है। मतलब चूंकि क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि इसमें धन आयन भी होते हैं। ठीक है, ऋण आयन मतलब इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो क्या होता है, इनके धन तथा ऋण आवेशों के बीच में एक वैद्युत बल स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम जानते हैं कि परमाणुओं में या धातुओं में चलनशील जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब यहाँ पे वैद्युत बल स्थापित हो जाता है तो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है भाई, वैद्युत बल अगर स्थापित होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें त्वरण का उत्पन्न होना होता ही है। ठीक है, तो जब इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है तो इसी से यानी कि त्वरण के प्रभाव में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंटिन्यू चलने लगते हैं। तो चलने की वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन धन आयनों से लगातार टकराने लगते हैं। ठीक है, जब ये आयन धन आयनों से लगातार टकराने लगते हैं तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि धन आवेश से मिलकर के उदासीन हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि लगातार जिनकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती रहती है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन से जब टकराते हैं तब सिचुएशन ये आती है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक से टक्कर होने के बाद इनकी दिशा घूम जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से गया, एक टक्कर आपकी यहाँ पे हो गई। ठीक है, जैसे ये घूमेगा वैसे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो एक टक्कर यहाँ पे हो गई। बात को समझिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, दो टक्कर के बीच में इलेक्ट्रॉन को कुछ दूरी तक चलना पड़ा। ठीक, दो टक्कर के बीच में इलेक्ट्रॉन को कुछ दूरी तक चलना पड़ा। तो दोस्तों यहाँ पे जो दूरी तय की जाती है इसी दूरी को कहा जाता है मुक्त माध्य पथ। मुक्त माध्य पथ इस दूरी को कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन दो टक्कर के बीच दूरी तय करता है। मतलब दो टक्कर होने में इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करता है उसको कहा जाता है मुक्त माध्य पथ। लेकिन दोस्तों दो टक्कर होने के बीच में जो टाइम लैग होता है, जो टाइम लगता है, उस टाइम को ही कहा जाता है श्रांति काल। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब मतलब इलेक्ट्रॉनों को या चालक को जब बैटरी से जोड़ दिया जाता है या वैद्युत विभव दिया जाता है तो इनके इलेक्ट्रॉनों पर या हम कह सकते हैं चालक में एक वैद्युत बल कार्य करने लगता है, जिसके प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धन आयनों से बारंबार टकराने लगते हैं। टकराने की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं मिलके। जो इलेक्ट्रॉन की टक्कर इलेक्ट्रॉन से होती है इनमें क्या होता है कि कंटिन्यू इनकी दिशा बदल जाती है।
ठीक है। तो दो टक्कर के बीच में जो टाइम लगता है उसे कहा जाता है श्रांति काल, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया मुक्त माध्य पथ को भी, उसके बाद श्रांति काल को भी। इतना सा छोटा से टॉपिक होता है दोस्तों, लेकिन आपके एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप कि ये चीज़ आपके निश्चित ही समझ में आ गया होगा।